आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। ये मुद्दे DDRWA फेडरेशन की मीटिंग रिजेंटा सेंटर होटल सेक्टर 49 नोएडा में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न अधिकारियों एवं जिले के लिए बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और दिल्ली NCR से संबंधित हम लोगों को विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की गई। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज, एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट देवनाथ मिश्रा। हवा आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कितनी ज्यादा पोल्यूशन इस बार रहा है, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। कल रात का मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब एयर प्यूरिफायर मजबूरी बन गए हैं। पहले RO मजबूरी बने, क्योंकि आपका पानी दूषित हो गया। RO से हम लोग उससे वो सब मिनरल्स निकल जाते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं उसको पीने के लिए। अब एयर की वही हालत हो गई। कल रात में जब मैंने एयर प्यूरिफायर शुरू किया है तो 462 AQI घर के अंदर था, 462। और सुबह जब पूरी रात चलने के बाद मैंने फिर चेक किया तो 160 पे वो आ पाया, जबकि 50 से नीचे होना चाहिए। मुझे 2 दिन पहले एक सज्जन वहां इंदिरापुरम में मिले, जो अमेरिका से आए हुए थे, न्यू जर्सी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे वहां जनरली 30 और 35 के बीच में बाहर का AQI होता है, लेकिन घर का AQI 3-4 के आसपास होता है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है, वही हवा बाहर की घर में आती है? तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर हेप्टा फिल्टर लगा रखे हैं और उससे जो है 3-4 पे हमारा AQI रहता है। कहाँ हम 50 की बात भी नहीं सोच सकते, शायद कभी भी नहीं आता होगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण मेरे समझ में आता है, हमारा बहुत डिफेक्टिव डेवलपमेंट का प्लान रहा। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और इसके NCR के चारों तरफ जितने भी शहर हैं, हमने हर चीज उसमें समेटने की कोशिश कर दी। एम्प्लॉयमेंट है तो यहीं पर मिल रहा है, लोग यहीं पर आ रहे हैं। आपका जो भी विकास हुआ इस 50 किलोमीटर के बाहर बहुत कम हुआ। यदि इसको डिसेंट्रलाइज वे में नहीं किया गया, इन चीजों को, इंडस्ट्री वगैरह को दूर नहीं ले जाया गया, तो आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। 40% पॉल्यूशन व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन का 40% है। अब व्हीकल्स की क्या प्रॉब्लम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। 90% गाड़ियों में अकेला आदमी जा रहा है, वही एक आदमी पूरी गाड़ी जिसकी 5 की कैपेसिटी है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। मैं कई दफे सुबह के टाइम गाजियाबाद जाता हूं, तो जो गाजियाबाद से आने वाला ट्रैफिक है उसका विजयनगर तक, कई बार जो है विजयनगर तक वो जाम चला जाता है। विजयनगर कहाँ है और सेक्टर 62 का मोड़ कहाँ पर है? अब कितना पेट्रोल उसमें, डीजल बिना मतलब के चल रहा है, और वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है, ये सब सोचने की बात है। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो इस पॉल्यूशन का आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आदमी की मजबूरी है कि वो गाड़ी लेकर के घर से चले। यदि मुझे एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिल जाए तो मैं क्यों अपनी गाड़ी लेकर चलूंगा? अब बहुत लोग मेट्रो प्रेफर करते हैं जहां उनको कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन जब कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो फिर वो गाड़ी के लिए मजबूर होते हैं। तो गवर्नमेंट पर हमें इस बात को प्रेशराइज करना चाहिए कि एंड टू एंड ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा डेवलप हो, ताकि लोग उसका फायदा ले सकें। पानी की बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, जो अभी आप हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन इसमें भी बात वही है कि म्युनिसिपल सप्लाई सुबह करीब 45 मिनट 1 घंटा आता है, शाम को आता है। उसके बीच में अगर आपका पानी खत्म हो जाए और आपके पास सबमर्सिबल नहीं, तो आपका अल्टरनेटिव नहीं है। कितना स्टोरेज आप करेंगे? तीन जनरली 2 मंजिल के मकान में 3 आप 1-1 हजार लीटर की टंकियां रख लेते हैं। अगर उसमें 2 फैमिली रह रही हैं तो वो पानी दोपहर तक खत्म होने लगता है। तो हमें
अथॉरिटी को कहना होगा कि भी आप कम से कम मिनिमम 3 दफे सप्लाई करिए, क्योंकि बीच में यदि खत्म होता है तो चाहे आप 45-45 मिनट ही करिए, लेकिन 45-45 मिनट 3 बार बीच में अगर नहीं होगा तो आप इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि जब बिना पानी के आदमी बैठ जाएगा तो उसके घर वाले कहेंगे पानी नहीं है, हम क्या करें, तो वो मजबूर हो जाता है सबमर्सिबल लगवाने के लिए। 3 बार सप्लाई आने लगे तो शायद सबमर्सिबल भी जब होगा भी तो कोई चलाएगा नहीं, तो नीचे से पानी नहीं खींचेगा। तो आपका जो ये इंदिरापुरम से लगा हुआ एरिया है उसमें 400 से नीचे ऑलरेडी चला गया है, और कई जगह अब सप्लाई जो है वाटर टैंक से हो रही है, के बराबर मैच कर जाएंगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को हम लोगों को अपने फोरम के थ्रू, सिंह साहब मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसको प्रेस करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की सप्लाई कम से कम दिन में 3 बार, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ताकि ये इंडस्ट्रीज कहीं बाहर जाएंगी तो पोल्यूशन आपका काफी कम हो जाएगा। 30% के करीब इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है, 40% व्हीकल्स पोल्यूशन कर रहे हैं, और बाकी 30% में ये कंस्ट्रक्शन और बाकी सब चीजें आ जाती है। और पराली को हम लोग ब्लेम कर रहे थे, इस बार पराली जली नहीं, लेकिन आपका AQI 900 से ऊपर खूब गया है NCR के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम लोग आगे लेके जाएं और हम सब इसमें सहयोग करें। ये किसी एक का काम नहीं है, कोई सिंह साहब का या एक कमेटी का काम नहीं है। जब तक हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगी। तो हमें अपने DDRWA फेडरेशन की मीटिंग रेजेंटा सेंट्रल होटल सेक्टर 49 नोएडा में आयोजित हुई, जिसमें सेक्टर 49 के SHO सबसे पहले तो आप SK भारद्वाज जी ने अपना वक्तव्य दिया। नए साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ RWA काम करे, वहाँ के निवासियों के वेलफेयर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इसी उम्मीद के साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और उम्मीद है कि ये कार्यकारिणी बेहतर कार्य करेगी अपने वेलफेयर के लिए, क्योंकि आप खुद उस संस्था के भागीदार भी हैं, निवासी भी हैं और उसके पदाधिकारी भी हैं। तो इसलिए आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा दायित्व है अपने आप को सुरक्षित रखने का, व्यवस्थित रखने का। और ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है जब अपने लिए अपनी सुरक्षा और व्यवस्था करनी पड़े। तो आपके परिवार, आपके साथियों के परिवार, आपके दोस्तों के परिवार, वो सब आपके साथ एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में आपके साथ हैं। इसीलिए उन्होंने अपने में से एक व्यक्ति को चुना, एक संस्था को चुना, और उनको अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए जिम्मेदारियां दी हैं। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा ये है कि आज पहले भी हमने कई बार आग्रह किया था मीटिंगों में कि जो मल्टी एजेंसी मीटिंग है वही किया करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कई बार पहले जो पुलिस को बुलाया जाता है या अदर एजेंसीज को बुलाया जाता है, तो उसमें कई सारे कार्य जो आप चाहते हैं कि हो जाए और वो तात्कालिक रूप से जब उठाए जाते हैं तो वो हर आदमी ये डालता है कि हाँ ये दूसरे का कार्य है, दूसरे संस्था का कार्य है, दूसरे विभाग का कार्य है, दूसरे लोगों का कार्य है। क्योंकि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसमें मल्टी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो आवश्यक होता है कि जब कई सारी एजेंसियां एक साथ हों तभी वो सिस्टम का, सोसाइटी का और देश का विकास होता है। इसीलिए वन विंडो सिस्टम बनाने के लिए ही सारा प्रोग्राम किया गया, और इसमें मैं धन्यवाद दूंगा नोएडा अथॉरिटी का भी और उनके विशेष कार्य अधिकारी जो हमारे हैं इंदु प्रकाश जी, जो हर जगह आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं। वो हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, आपकी समस्याओं को आपसे पहले जानने की कोशिश करते हैं और उसका निराकरण करते हैं। उसी तरीके से हमारा पुलिस बल भी आपके साथ सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हुई, ऐसा लगा कि आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं या हमसे कोई सेवा, सुरक्षा या कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं देना चाहते हैं, तो हम लोग तत्काल अपने पूरे सिस्टम के माध्यम से उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं। और आप लोग का सहयोग हमेशा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों ने हमारे आँख, कान, नाक के रूप में काम किया, हमारे हाथ के रूप में काम किया। कई सारी व्यवस्थाएं भी आपने हम लोग के अनुरोध पे की। बहुत सारे फ्रंट पे, बहुत सारे सेंटर्स पे आपने CCTV का एक उदाहरण है जो आप लोगों ने लगाया।
इस बात के लिए, और उसका फीड भी हमें दिया। हमारे थानों में एक सीसीटीवी वॉल लगा हुआ है, उसके लिए आप ही के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको हमने अपने उसमें लिया है, जिससे हम वॉच रख सकें अपराधियों पे, अनवांटेड लोगों पे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने वालों पे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने वालों पे। तो उससे हमें काफ़ी सहयोग भी मिला। पुलिस का कार्य वो दिखता है जहां हमारी जरा सी चूक हो जाती है या हम ऑपरेटिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे कार्य हमारे दिखते नहीं हैं जहां हम ऑपरेटिव रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हल कर लेते हैं आपके पास तक पहुंचने से पहले, समाज तक पहुंचने से पहले, समाज तक आने से पहले। गौतम बुद्ध नगर के अंदर हमारे वकील लड़ते हैं, कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ क्यों होनी चाहिए भाई? सेंटर तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसी जगह है कि सहारनपुर के भी यहाँ पर आदमी आते हैं, मेरठ से भी आते हैं, मुजफ्फरनगर से भी आते हैं, आगरा से भी आते हैं, बरेली से भी आते हैं, मुरादाबाद से भी आते हैं, सब जगह से आ सकते हैं। नमस्कार। के अंदर कभी नोएडा में ऐसी सड़कें हुआ करती थी क्या जो आज सड़क देखने को मिल रही है? तो नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, अगर हम इन प्राधिकरणों की बात करें, एक सड़क नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है जो आपके वहां पड़ती है नहीं तिलप्ता के पास, वो सड़क 20 साल से आज तक नहीं कर पाई प्राधिकरण, अभी तक नहीं कर पा रहे। तो ये करने के लिए हम लोग को और आगे आना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और अधिकारियों को बीच बीच में बताना पड़ेगा कि ये काम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अध्यक्ष भी बन जाते हैं, संस्थाओं को चलाते भी हैं, अधिकारियों के आगे पीछे भी घूमते हैं, अपनी बात कह ही नहीं पाते। अगर हमारी टीम ये काम की होती तो शायद ना तो डीएनडी फ्री हुआ होता, ना ये हॉस्पिटल बने होते बड़े बड़े, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल चाहते ही नहीं कि बड़े हॉस्पिटल सरकारी बन जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने लड़के करवाए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिसके मन में जो बात हो वो मन में दबा के ना रखे, अपनी बात को बाहर लाए, अपनी बात को रखे और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, तभी हमारे काम हो पाए। ये काम करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। कोई भी आदमी किसी भी दबाव में काम ना करे। अगर कहीं लगता है कि सरकारी अधिकारी ये काम हमारा नहीं कर रहे हैं जो कि होना चाहिए, तो हमारी संस्था का मतलब यही है कि हम इकट्ठे होकर उस काम को करवाएं। किसी भी भाई के साथ अगर कहीं कोई अन्याय होता है, कोई लगता है कि मेरे सेक्टर के आरडब्ल्यूए को ये पूरी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, तो डीडीआरडब्ल्यूए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। ये सारी टीम आपके साथ खड़ी होगी। अगर कहीं लीगल समस्याएं हैं तो अनीता जी एक बार खड़ी हो जाइए। आप हमारी लीगल देखती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट देखती हैं, हाई कोर्ट भी देखती हैं, लोकल भी देखती हैं, सारी पूरी टीम आपको ये रिलेटेड, किसी क्राइम से रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम के लिए अगर आपको अनीता जी की आवश्यकता हो तो ये बिना फीस के आपको पूरा सहयोग करेंगी। जो कोर्ट की कचहरी की फीस होगी वो तो लगेगी, लेकिन कंसल्टेंसी कोई भी आपसे नहीं ली जाएगी। अनीता जी पूरी तरह से आपके लिए काम करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर कहां ये सस्ता प्रबंधन हो सकता है, इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं विद्यालय की बात कर रहा था, दिल्ली में एमसीडी के भी विद्यालय हैं, नोएडा में नगर निगम काम नहीं करता है तो प्राधिकरण का तो काम है, प्राधिकरण अपने वाले विद्यालय भी चलाए, अपने खोले, ये उसका एक रास्ता हो सकता है। यहां सीसीटीवी भी प्राधिकरण की जिम्मेदारी में है। यहां हर आरडब्ल्यूए अपने अपने सेक्टर में कैमराज लगवा रही है, लेकिन और अच्छा हो प्राधिकरण का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो, कुछ कंट्रीब्यूशन आरडब्ल्यूए वाले इकट्ठा करेंगे और कुछ नोएडा प्राधिकरण भी। बहुत धन्यवाद, हमारे श्री इंदु प्रकाश जी आईएएस यहाँ पधार गए हैं और ये मेरा सौभाग्य कि मैं अपनी बात जो कर रहा हूं वो प्राधिकरण से संबंधित ही कर रहा हूं।
जॉइंट सेक्रेटरी के लिए है। निधि जैन, डॉक्टर निधि जैन, ये ट्रेजरर के लिए है। अंकित भारद्वाज जी, ये एजुकेटिव मेंबर। विपिन छात्रा जी, एजुकेटिव मेंबर। मनोज तोमर जी और कपिल सूरी जी हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो एब्सेंट है आज। इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए DDRWA फेडरेशन के अध्यक्ष NP सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा प्रमोद सिंह तोमर भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। एक ग्रुप अच्छा बना लीजिए ठीक से और बढ़ जाएगा। कम्युनिटी सेंटर बने नहीं, और जो बन चुके हैं वो अभी RWA को हैंड ओवर नहीं किए। तो आपके हम लोग जब मिले थे, हमने सीओ से बात भी की थी और सीओ ने माना भी था आपके सामने कि आप लिख कर दे दीजिए, हम आपके RWA को हैंड ओवर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा की RWA भी उसी मजबूती के साथ काम करें और उनको भी वो बारात घर जो कम्युनिटी सेंटर बने हैं वो आपकी RWA को हैंड ओवर किए जाने चाहिए। इस मुद्दे को भी आप आगे बढ़ाइए और हम लोग आपके साथ हैं और ये हम करवाएंगे। आज हम लोगों ने जो मीटिंग की है तो इसमें पुरानी मिनट्स के बाद 2 मुद्दों पर हम लोग विशेषकर आगे चले। एक, हम लोगों ने परिवहन मंत्री से मीटिंग की थी। परिवहन मंत्री जी यहीं आए थे, हमारे संजीव कुमार जी, अनिल कुमार जी सब साथ में थे। उनसे हमने कहा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन, और आज जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सबको ज्वाइन करते हुए इंटरसिटी बसें चलाई जाएं जो पूरे गौतम बुद्ध नगर की लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। ये हमारा पहला मुद्दा है और ये हम बहुत जल्दी करवा लेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आप सबके सहयोग से 3 महीने के अंदर इंटरसिटी बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी और नोएडा एक्सटेंशन के लिए चालू हो जाए, बहुत जल्दी चालू होने जा रही है। ये आपकी उपलब्धि रहेगी और ये हम लोगों ने डिमांड करने के बाद ही इस काम को करवाया। गोयल साहब आप इधर आ जाइए, आप सीनियर आदमी हैं हमारे और आपके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। आप विशाखा जजमेंट हुआ, उसके हिसाब से हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लोकल कंप्लेंट्स नहीं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक अपनी कमिटी होनी चाहिए जो कि कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किसी भी वर्क प्लेस पे हो जाए तो उसका सॉल्यूशन, उसका निदान करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम से हूँ और सिंह साहब के साथ काफ़ी काम कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास अपनी कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है। तो अब यही रिक्वेस्ट है, मैंने पिछली बार आके इनसे बात भी किया था और कहा था कि हमारे पास ज़रूरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हो। तो आपने सिंह साहब ने मुझे वादा किया था कि ये प्रस्ताव हम आज रखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जिस जगह भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं होगी विमेन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पे रिलेटेड है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो एक कमेटी यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो 5 मेंबर्स की कमेटी होती है, उसका पूरा एक संगठन का पूरा एक्ट के हिसाब से वो संगठित होती है। तो उसके लिए तो हम लोग बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, बट ये मेरा प्रस्ताव है। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो इस प्रस्ताव को पास कर दीजिए। थैंक यू। सवाल ये है, 50 लोग वहीं खड़े थे, एक आदमी आया, लड़की के साथ बदतमीजी किया और चला गया। हम सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब। जो ये भावना आई है ना हमारे अंदर, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। और जब हमारी ये कम्युनिटी इस तरीके की होगी ना कि एक सेक्टर एक परिवार, हम आपस में कोई बात हो जाए, लेकिन हमारे सेक्टर में अगर कोई आएगा और हमारे सेक्टर में कहीं कोई बदतमीजी होगी तो हम खुद देखेंगे, हम खुद सौंपेंगे पुलिस को। और कोई घटना होती है उसकी सही तरीके से सूचना हम पुलिस को देंगे। फिर देखिए आप, कहीं भी कुछ भी जो गलत हो रहा है ना,
गलत करने वाले से कम दोषी हम नहीं हैं अगर हम उसे सिर्फ देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्राधिकरण आपके साथ है। आपकी जो भी समस्या है, बेहतर होगा कि जैसे आपका DDRW बना ही है उसमें आप रखिए। हम वहाँ हमेशा मीटिंग करते हैं और हमारे CO साहब मीटिंग करते हैं और उनमें बाकायदे उसका फीडबैक लिया जाता है। और आपसे भी अनुरोध है कि सिर्फ एक बार जाके मिल के मत छोड़ दीजिए। मिलने के बाद जिन जिन को उन्होंने नामित किया आप उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई हमारे इन कामों का क्या हुआ, और अगर 15 दिन में आपको प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो दोबारा मिलिए। कोई उसमें शर्म की बात नहीं है और ना कोई हिचक होनी चाहिए। तो आपको काम कराना है ना, आपका काम है, आपका ही पैसा है, आपकी ही संस्था है, कोई बाहर का आदमी नहीं है यहाँ पर। तो बस मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम आपके अपने हैं, आपके बीच में हैं। जब चाहे जहां चाहे जो भी समस्या हो, किसी भी समय मेरा फोन नंबर ज्यादातर लोगों के पास उपलब्ध है। आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं हेल्थ देखता हूं या क्या देखता हूं। अगर आपकी समस्या है मैं उसमें कुछ कर सकूंगा तो अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद। उसमें आगे अभी तक हम लोगों ने क्या किया है और आगे हमें और क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी जो कार्यकारिणी की मीटिंग है इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया और आगे हमें करना क्या है। बहुत सारे काम नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा, पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर ऐसे हैं जो कि रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे। आज हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में पहले से काफी सुधार हुआ है। जब से कमिश्नरेट हुई है, कमिश्नरेट भी आप और हम सबकी डिमांड पर, ये हमारी सबकी उपलब्धि है, नोएडा शहरवासियों की उपलब्धि है, DDRW की उपलब्धि है कि नोएडा में कमिश्नरेट बन गई। ये बहुत बड़ी बात है। नोएडा में जितने हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल्स बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, ये सब नोएडा की जनता की, नोएडा की RW की डिमांड पे बने। आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हमारे बीच में कई नए सदस्य भी आए हैं। सेक्टर 108 की RWA चुनाव जीत कर आई है। मैं चाहता हूं कि एक बार खड़े हो जाएं RWA के सेक्टर 108 से जो लोग आए हुए हैं। स्वागत है आप सबका। अभी हम आपका स्वागत करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपकी टीम जीत कर आई है, आप बधाई के पात्र हैं। DDRWA आपको अपने संगठन में आज से ज्वाइन करवाती है। आपका स्वागत करता हूं। शायद 122 से कोई आए हैं, नहीं आए हैं। सेक्टर 122 में भी चुनाव हुआ है, वहां से भी टीम जीत कर आई है। तो देखिए हमारा ये संगठन फोनरवा नोएडा का संगठन है, फेडरेशन ऑफ नोएडा। हम सब लोग फोनरवा के भी हिस्सा रहे हैं और हिस्सा हैं। सबने मिलकर काम किया है। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन YouTube। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simdif.com।